नमस्कार दोस्तों, मैं डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आज मैं आपसे क्या डिस्कशन करूंगा? आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा दांत की सफाई के बारे में। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है दांतों की सफाई करते नहीं हैं या उनको पता ही नहीं होता कि ऐसे दांत को साफ़ करना है। बहुत बेसिक टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। तो हम अपने दांतों की सफाई कैसे करें, क्या उसके लिए मंजन यूज करें, ऐसा कौन सा मंजन होगा जिससे हमारे दांत साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत कम लगेंगे ऐसा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहली जो समस्या आती है दांतों में कि हमारे दांत पीले हो गए हैं और पीले ही लगते हैं। जो भी कोई देखता है कहता है यार दांत तुम्हारे पीले हैं। तो देखिए पीले होने का कारण क्या है? होता क्या है कि हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पे और जो आकर्षक एडवर्टीजमेंट लगते हैं, जो टूथपेस्ट ऐसे होते हैं कि उसका एडवर्टीजमेंट इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो आकर्षक लगते हैं, तो हम उसको ले लेते हैं एक टूथपेस्ट में। सपोज करिए कि हमने कोई एक टूथपेस्ट ले लिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर। तो एक टूथपेस्ट हमने ले लिया जो कि बहुत लग रहा है कि बहुत बढ़िया है और समथिंग, उसका एडवर्टीजमेंट इतना अच्छा है। तो लेने के बाद क्या होता है कि जब हम मंजन करते हैं तो वो उस पर खरा नहीं उतरता जैसा कि उसने बताया। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए जो क्लिनिकली रूप से प्रमाणित हो। अगर आईडीए ने, देखिए आईडीए क्या है, एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, इंडिया का जो डेंटल एसोसिएशन है, अगर उसने कोई टूथपेस्ट आपके लिए प्रमाणित किया है तो उसको आप इस्तेमाल करिए। उससे आपको फ़ायदा भी रहेगा क्योंकि वो क्लिनिकली प्रूवन होता है। तो ऐसे दो पेस्ट हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है, उसमें है कोलगेट का टूथपेस्ट और दूसरा है सेंसोडाइन का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोलगेट का टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए। कोलगेट का स्ट्रॉन्ग टीथ जो है वो बहुत अच्छा टूथपेस्ट है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आपको पानी लगने की समस्या नहीं है तो कोलगेट का स्ट्रॉन्ग टीथ आप आराम से यूज करें। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि आप कितनी अमाउंट लेते हैं मंजन में, आप कितना अमाउंट लेते हैं। अगर आप पूरा अमाउंट लेके लगभग इतना लंबा उसका बनाते हैं और दांत ब्रश पे आप लगाते हैं, उतना अमाउंट नहीं लिया जाता है। अगर उतना अमाउंट लेते हैं तो आप अपने दांत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। होता क्या है कि लोग उतना ही बड़ा पेस्ट का अमाउंट लेते हैं और बिल्कुल जो है उससे ब्रश करते हैं और इतना तेज रगड़ के ब्रश करते हैं कि दांत के जो सरफेस होते हैं, इनामल सरफेस, वो कट जाता है और कटने के बाद आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। लोग हमसे पूछते हैं, मुझसे जितने भी पेशेंट हैं पूछते हैं, सर मुझे सेंसिटिविटी हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? दांतों में जब मैं ब्रश करता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी, झंझनाहट होती है। खाना मीठा खाता हूँ तो होता है प्रॉब्लम, और तीखा खाता हूँ या ठंडा लेता हूँ तो बहुत तेज झंझनाहट होती है। गर्म पीता हूँ तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो आप बहुत तेज ब्रश रगड़ के करते हैं अपने दांतों पे, उसी से दांत के जो ऊपरी सतह है, जो इनामल जो कि बहुत मजबूत होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है, वो कटता जाता है धीरे धीरे। अब सपोज करिए कि आप रोज रगड़ के ब्रश कर रहे हैं और आप 0.1 मिलीमीटर रोज काट रहे हैं अपने दांत को। तो 0.1 मिलीमीटर जब आप दांतों को रगड़ के काटेंगे तो सब समझिए कि 1 महीने में आप कितना काट देंगे। तो जब वो कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका इनामल सरफेस हट गया जो प्रोटेक्शन देता है। अब डेंटिन सरफेस आ गया। 3 लेयर होती है दांतों में, इनामल, डेंटिन और पल्प। तो अब डेंटिन जब आ गया तो डेंटिन जो है देखिए टूथ सेंटर के पास होता है। तो क्या होता है कि जब हम कोई ठंडा चीज़ खाते हैं या मीठा चीज़ खाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो उसका सरफेस टेंशन जो है बहुत कम होता है और वो क्या करता है कि टूथ सेंटर पे जाके डायरेक्ट उस पर झंझनाहट महसूस होती है। क्योंकि टूथ सेंटर जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो पल्प का एरिया होता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम होता है। तो जब अब समझ लीजिए कि मैं आपको कैसे समझाऊँ इस तरह से कि एक बिजली का बॉक्स है और वो ओपन है, मतलब एक ही लेयर है उसकी प्रोटेक्शन की और अगला। तो जब आप एकदम नज़दीक जाएंगे और उसको छुएंगे तो आपको करंट महसूस होगा। तो उसी तरह दांतों में भी आपको करंट महसूस होता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा टूथपेस्ट सही रहेगा? देखिए टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में है।
और सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन जो क्लिनिकली रूप से प्रूवन है वही आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए। उसमें कोलगेट का सेंसिटिव प्लस है, कोलगेट का सेंसिटिव ओरिजिनल है, सेंसोडाइन का है और सेंसोडाइन का रिपेयर प्रोटेक्ट है। तो ये 2 मंजन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक डेंटल सर्जन होने के नाते, तो आप इसको यूज करिए बिल्कुल, और हल्के हाथ से ब्रश किया करिए। मैं ब्रश करने का टेक्निक भी आपको समझा देता हूँ कैसे ब्रश किया जाता है। देखिए, अब सपोज करिए कि ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने घर में जो शीशा होता है वहाँ पे जाना है और शीशे के सामने देख के अपने दांतों को देखना है, ऐसे 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 करना, ठीक है। इससे आपके दांत पूरे क्लियर दिखेंगे। अब आपको ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है। देखिए, ब्रश ऐसा होना चाहिए जो कि ब्रिसल बहुत मुलायम हो। अगर मुलायम ब्रिसल होगा तो आप बहुत अच्छे से हल्के हाथ से करोगे तो आपका ब्रश भी ख़राब नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ रगड़ के करते हैं, उनके ब्रश जो है 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं। अब 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं, फिर से ब्रश लेते हैं। तो इसलिए आप एक अच्छा ब्रश लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोलगेट का चारकोल ब्रश आता है अच्छा, कोलगेट का स्लिम सॉफ्ट ब्रश आता है अच्छा, इसके अलावा ओरल बी का ब्रश आता है, टूथब्रश अच्छा आता है। तो आप जो मुलायम होता है लगभग 65 से 70 या 80 रुपए का, वो आप इस्तेमाल करिए और आप बिल्कुल हल्के हाथ से। और लेना कितना है अमाउंट, आपको मंजन केवल पी साइज्ड अमाउंट लेना है, मटर के दाने के बराबर। मटर के दाने के बराबर आप लीजिए और उसको हल्के हाथ से कैसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। देखिए, ब्रश जो है वो आप हल्के हाथ से इसको खोलो यार। मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी तो हल्के हाथ से आपको चलाना है और जब आप हल्के हाथ से चलाओगे और केवल दांत मांजना है, मसूड़े पे बिल्कुल टच नहीं करना। अगर आप मसूड़ा छूते हो तो मसूड़े को छूने पे क्या होता है कि मसूड़ा जो है कट जाता है और इतना कट जाता है, लोग रगड़ रगड़ के इतना काट देते हैं कि मसूड़े इतने नीचे चले जाते हैं और बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है और गंदगी जमने लगती है, बाद में पायरिया हो जाता है। तो पायरिया एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं दोबारा दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आज मैं जो मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये जानकारी देना कि आपके दांत की सफाई कैसे हो। तो देखिए, अब ये ब्रश आपने ले लिया, मुलायम ब्रश। ये अब मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा ब्रश आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मुलायम ब्रश लेना है, ठीक है। तो मुलायम ब्रश लेना है और आपको पी साइज अमाउंट लगाना है और हल्के हाथ से अपने दांतों पे ब्रश को चलाना है। कैसे चलाएंगे, आप पहले दांतों पे मंजन लगाएंगे और आपको इस तरह से, देखिए ये जो ऐसा है इधर का सरफेस है, तो आपको इस तरह से चलाना है, इस तरह से सफाई करनी है, ठीक है। इस तरह से नीचे के एरिया को इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह से सफाई करनी है और साथ में आगे भी बढ़ाते रहना ताकि और दांत की सफाई मेरे हो, ठीक है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल हो गया आपका और एक आपका बैक और फोर्थ मोशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दांतों की सफाई रखनी है हल्के हाथ से और अंदर में घुसने के लिए आपको 45 डिग्री एंगल टेढ़ा करना होगा ब्रश को और फिर धीरे धीरे इस तरह से उठाना होगा। देखिए, गंदगी कहाँ कहाँ जमती है, जब हम खाना खाते हैं तो सरफेस कहाँ कहाँ गंदा होता है। सरफेस देखिए, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया ये गंदा होता है, ठीक है, ये गंदा होता है आपका, ये गंदा होता है। यहाँ पे गंदगी जमती है इस एरिया में, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में आपकी गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा इसी एरिया में गंदगी होती है और यहाँ पे बिल्कुल ब्रश नहीं चलाया जाता, ठीक है। तो ये एरिया आपका गंदा हो जाता है। तो आपको कैसे चलाना, वही मैंने बताया कि आपको इस तरह से, ताकि यहाँ से गंदगी हट जाए, फिर ये 45 डिग्री एंगल करके इस तरह से सफाई करनी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से आप दांत से चबाते हो, चबाने का काम करते हो, वहाँ पे आपको हल्के हाथ से ब्रश चलाना है, बहुत तेज़ नहीं रगड़ना, ताकि यहाँ से गंदगी हट सके। और यहाँ पे तो 3 सरफेस है, एक सामने का सरफेस और एक पीछे का सरफेस। यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ब्रश चलाना है, ऐसे चलाना है। वही काम ऊपर वाले सरफेस पे भी करना है और 5 मिनट अपने दांतों को देना है। और इस 5 मिनट के दौरान आपको किसी से बात नहीं करना है। होता क्या है, हमारे शहर में, हमारे कस्बों में लोग क्या करते हैं कि
जब ब्रश करते हैं तो उसी में फ़ोन आ जाता है किसी का, उसी में कोई गाना सुनने लगता है, कोई कहीं ध्यान देता है, तो ध्यान देते देते ब्रश वो चबाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ब्रश चबाने लगेंगे तो आपने सफाई तो कुछ की नहीं, समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने दांतों पे। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप दांतों को क्लीन रख पाएंगे और गंदगी नहीं होगी आपके दांतों में। हाँ देखिए, आपको ब्रश कितने टाइम करने चाहिए अभी मैं बताता हूँ। ब्रश देखिए आप 2 टाइम करिए। एक तो सुबह ब्रश करिए, सुबह ब्रश करिए और फिर आप शाम को भी ब्रश करिए। जब खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद जरूर ब्रश करिए। अगर आप ये करोगे तो आपके दांत में जो केरीज की संभावना है बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल 70% घट जाएगी। अब कोई 100% चीज़ हो नहीं सकती कि इतना हम सफाई करते हैं फिर भी हो जाता है, तो वो तो कारण है, आप समझिए कि हो सकता है, वो तो होता ही रहता है। तो जो मैंने बताया आपको कि आपको सुबह और शाम ब्रश करना है, और इस बीच में क्या करना है, बीच में आपको खाना खाने के बाद कुल्ली करने की आवश्यकता है। अगर ये आप नियम से पालन करोगे, बिल्कुल आपके दांत जो है खराब नहीं होंगे, केरीज नहीं होगा। और अब आप चाहते हो कि अगर आपका मन होता है कि नहीं माउथ वॉश कर लें, शाम को ब्रश तो नहीं कर पाएंगे, माउथ वॉश, वो माउथ वॉश भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो माउथ वॉश यूज करिए जिसमें क्लोरहेक्सिडिन होता है। क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट जो है वो प्लाक कंट्रोल करता है। तो कोलगेट का जो प्लाक कंट्रोल करने वाला जो आता है कोलगेट का, पेरियोगार्ड उसका नाम है, पेरियोगार्ड लेके आना बच्चा। पेरियोगार्ड जो है वो बहुत अच्छा माउथ वॉश है जो कि प्लाक कंट्रोल करता है। तो आप पेरियोगार्ड यूज करिए और बिल्कुल अपने दांतों को जो है मसूड़ों को आप प्लाक फ्री करिए। तो ये पेरियोगार्ड जो कोलगेट का होता है वो आप यूज करिए, और बिल्कुल आपके जो मुंह से बदबू की अगर समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, प्लाक कंट्रोल होगा, केरीज आपका रिलीव होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रश देखिए कैसे करना है। ब्रश एकदम मुलायम इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, कोलगेट का ले सकते हैं, ओरल बी का ले सकते हैं, जो भी बढ़िया टूथब्रश ब्रांड है वो आप ले सकते हैं। बस मुलायम ब्रश लीजिए और हल्के हाथ से ब्रश करिए, जैसे कि मैंने आपको टेक्निक समझा दी। तो इस तरह से दांत सफाई हो सकती है। देखिए, जो मंजन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और दांत के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर दांत को आप कैल्शियम दोगे, कैल्शियम अगर उससे मिलेगा तो दांत मजबूत रहेगा, वाइटनेस बनी रहेगी। हाँ, अगर दूसरा कोई मंजन आप इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे मंजन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि पर्टिकुलर कौन सा मंजन आप यूज करिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं सर हम ये मंजन यूज कर रहे हैं और इससे हमको आराम है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं भाई आप ये यूज करिए, मैं उनको ये कहता हूँ जो आप मंजन कर रहे हैं वो करते रहिए अगर आपको रिलीफ है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है कि यार ये मंजन हम कर रहे थे, इससे आराम था, डॉक्टर ने ये रिकमेंड कर दिया तो भाई अब तो मुझे फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए मैं क्लिनिकली प्रूवन जो मंजन है उसी को रिकमेंड करूँगा। आपका अगर लगता है कि आपको जो मंजन आप करते हैं उससे आराम है आपको तो आप करिए, लेकिन कैल्शियम अगर नहीं है उसमें तो वो आपका नुकसान करेगा। आपका कैल्शियम जब नहीं रहेगा दांतों पे तो दांत पीले हो जाएंगे, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट वाला मंजन बहुत ज़रूरी है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट जिस मंजन में हो उसको यूज करिए और अपने दांतों का थोड़ा ख्याल रखिए। इतना ख्याल अगर आप रखेंगे तो दांत की सफाई भी प्रॉपर होगी और आपका दांत भी सुरक्षित रहेगा। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा, आप दांतों की जो सफाई है आप उसको जो है वो करिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ जो कि पायरिया से रिलेटेड होगा वो मैं जल्द ही अपने चैनल पे दिखाऊंगा। और इसके अलावा मेरे बहुत सारे ऐप लॉन्च हुए हैं, तो उसमें से जो भी ऐप मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको भी आप डाउनलोड करिए। कुछ उसमें हेल्थ रिलेटेड ऐप भी हैं, तो अगर उसको आप डाउनलोड करेंगे, रिव्यू लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।